Hello, dear all. चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। अमृत काल का पागलपन अब भारत के ट्रेडिशनल मिडिल क्लास यानी द्विज यानी सवर्ण समाज को भी अब प्रभावित कर रहा है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट का नेतृत्व भले ही एक आदिवासी और एक दलित कर रहा हो, लेकिन यह प्रोटेस्ट का सामाजिक आधार जो है द्विज या सवर्ण समाज ही है। आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे जो चेहरे हैं, जो लैंग्वेज है, जो एक्सेंट है, जो ड्रेस है, उससे आपको यह अंदाज लग जाना चाहिए। जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है यह कंडेम करने लायक है। 9 साल के बच्चों पर भी लाठियां चलाई गई हैं और तरह तरह के दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं। मैं भी आंदोलन में रहा हूं, मैंने भी लाठियां खाई हैं। मैं तिहाड़ जेल में रहा हूं, लखनऊ जेल में रहा हूं, उन्नाव जेल में रहा हूं। बड़े बड़े प्रदर्शन लीड किया है मैंने भी, लेकिन इस तरह लाठी में लोहे की कील डालकर कभी हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ है। यह एक अमृत काल का इन्वेंशन है। मैंने अभी तक चप्पल पहने हुए सिपाही को या पुलिस ऑफिसर को या कांस्टेबल को नहीं देखा है। मेरे ब्रदर 69 में दरोगा हो गए थे और उनके पूरे कार्यकाल में हर गर्मियों में मैं वहाँ थाने पर जाता था जहाँ भी रहते थे। वो जूता तो एक समझिए मैंडेटरी है पुलिस पर्सनल के लिए, लेकिन सफ़ेद वर्दी में होना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो प्लेन क्लोथ में जैसा कहा जा रहा है, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, उनके हेयर स्टाइल से देखिए और कुछ चप्पल पहने हैं, तो वह लगता है बाहरी तत्व उसमें लाए गए थे जो लोकल पुलिस की सहमति से लग रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। और अगर संक्षेप में कुछ शब्दों में कहें तो यह संघर्ष अब आरएसएस और अपर कास्ट के बीच चल रहा है, क्योंकि अमृत काल का पागलपन यह है, जो सिद्धांत उनका यह है कि जितना बैकवर्ड भारत होगा जाति उतनी बच जाएगी, और जाति बच जाएगी तो सवर्ण समाज का जो है आधिपत्य समाज पर बना रहेगा। मैं खूब गांव घूमता हूँ, छोटी शहरों में जाता हूँ, बड़ी शहरों में भी जाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। अब नई जो जनरेशन है सवर्ण समाज की, वह हलवाहा रख कर घर पर और उसका आनंद ले कि मेरे पास हल जोतने वाला है, हल जोत करके आएगा तो फिर वो मेरी मालिश करेगा। उसका एम्बिशन अब यह नहीं है। उसका एम्बिशन यह नहीं है कि उसके घर पर 10 लोग आकर के मजदूरी इकट्ठा करें और उनकी वाहवाही करें। उसका एम्बिशन है शहर के किसी ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग अपार्टमेंट में कम से कम 2 बेडरूम का घर हो, कम से कम 2 एयर कंडीशनर हो, कम से कम 1 कार हो, और बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हो। बड़ा हो जाए तो शायद विदेश चला जाए। उनके एम्बिशंस चेंज हो गए हैं और यह
चेंज एम्बिशन बैकवर्ड भारत में पूरे नहीं हो सकते। और हम यह भी नहीं कह सकते कि जैसा कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जब मुस्लिम्स पर डंडे पड़ रहे थे तो इसी पृष्ठभूमि के जो नौजवान थे वह स्लोगन लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आज जब उसी पृष्ठभूमि के यानी सवर्ण बच्चों पर इतना बर्बर हमला पुलिस का हो रहा है तो एक अम्बेडकरवादी होने के नाते हमें इसमें कोई खुशी नहीं होगी। यह एक सैडिस्टिक विचार है। सैडिस्टिक एक इंग्लिश में टर्म है, यानी किसी के दुख से आनंद प्राप्त करना। जो न्याय के लिए लड़ रहा है दलित समाज, वह किसी के दुख से आनंद कभी प्रभावित नहीं कर सकता, कभी आनंदित नहीं हो सकता, चाहे अतीत उनका कितना भी खराब रहा हो। जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा था कि मुझे इतने दिनों तक जेल में रखा गया और मेरा टॉर्चर हुआ, आज मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हो गया हूँ और मैं अपने उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन लोगों ने हमारे अश्वेत समाज को इतना परेशान किया है सैकड़ों सालों से। तो दलित भी सवर्ण समाज की परेशानी से आनंदित नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो वह गलत होगा। यह एक बात मैं कहना चाहता था वीडियो की शुरुआत में ही। पर इस जंतर मंतर पर से जो कहानियां निकल कर आ रही हैं, जो कई बार आपको बिल्कुल हिलाकर रख देंगी। दो अलग अलग स्थानों से यंग लड़कियां आई हैं अपने घर के माता पिता के चोरी, और वो कह रही हैं मैं घर कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे माता पिता सब बीजेपी वाले लोग हैं, मैं यहीं रहूंगी या यहाँ से जहाँ भी चले जाना होगा। बॉम्बे में प्रोटेस्ट हो रहा है, पटना में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, लखनऊ में भी शायद होना चाहिए, पता नहीं, मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, शायद कुछ ज़रूर हुआ होगा। तो इस आंदोलन में एक चीज़ बहुत ही जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी। मैं 5 बार हो आया हूँ, लेकिन जब से लाठी चार्ज हुआ है बहुत ही निर्दयता के साथ कि वहाँ पर जो हजारों बच्चे हैं उनके लिए खाना, पानी, कोल्ड ड्रिंक, दवाएं, यहाँ तक कि लेडीज़ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स का पहाड़ सा लग गया है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि आंदोलनकारियों को बिरयानी खाने को मिल रही हो। मैं उन्नाव जेल में एक बार वेजिटेबल बिरयानी ज़रूर बनाया था। वहाँ के जेलर हम लोगों से बहुत प्रभावित थे दलित शिक्षा आंदोलन से, और हम करीब 200 लोग रहे होंगे। और वहाँ उन्नाव के दलित लोग एक बोरा बासमती राइस लाए। मैंने कहा घी भी लाइए 2 किलो, तो 5 किलो घी ला दिया उन लोगों ने, और कुछ मसाले मंगवाए, तो हमने जेल में बिरयानी बनवाया था। पर यहाँ पर तो पहाड़ लग गया है इन सारी चीज़ों का। और यह कैसे संभव हुआ? हम देख रहे थे एक वीडियो की, बॉम्बे का कोई एक व्यक्ति है, उसने 20-20 पिज्ज़ा का 3 बार ऑर्डर दिया, और यह कहते हुए कि ले जा करके आप आंदोलनकारियों को दे दीजिए। उसने यह भी नहीं सोचा कि ये पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय इसको खुद खा जाएगा, किसी और को दे देगा, कहीं और बेच देगा। उसने बस उसके ऑनेस्टी के ऊपर छोड़ दिया, और इतने सामान इकट्ठा हो गए हैं। मैं समझता हूँ पता नहीं कितने कैरेट, 200 कैरेट हो सकता है, अंडे वहाँ आ गए हैं, ब्रेड की भरमार है, बटर की भरमार है, बगल के गुरुद्वारे से सामान आ रहा है, मस्जिद से सामान आ रहा है। और लोग
यहाँ अपील कर रहे हैं कि अब खाना मत भेजिए, यहाँ बहुत सारा खाना जमा हो चुका है। तो अगर यह बात सही है, अगर मेरी यह रीडिंग सही है, मेरे मित्र लखनऊ से दुसाद जी का यह कहना है कि मेरी इस बात से सहमत हैं कि अधिकतर आंदोलनकारी सवर्ण समाज से, अपर कास्ट से या द्विज समाज से हैं। तो इनको दान देने वाले लोग भी अधिकतर द्विज समाज से ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल कॉमनर ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यह द्विज समाज के लोग कौन हो सकते हैं? मेरा अपना एस्टिमेट है, अंदाज है कि यह अपर कास्ट में जो एक बुर्जुआजी है, बुर्जुआजी एक टर्म है जो फ्रेंच लैंग्वेज से निकला है, जिसका कार्ल मार्क्स ने अपने लेखन में बहुत इस्तेमाल किया है। इसके दो तरह के अर्थ होते हैं। एक तो है बुर्जुआजी का मतलब एक सॉलिड अफ्लुएंट पैसे वाला मिडिल क्लास। एक अर्थ यह भी है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसको बुर्जुआ कहते हैं। और क्रांतिकारी आंदोलनों में किसी को बुर्जुआ कहने का मतलब आप उसको पूंजीपति कह रहे हैं, आप उसका उपहास कर रहे हैं। खैर, मैं तो बहुत दिन से दलित समाज में चाहता हूँ एक बुर्जुआजी पैदा हो। आप इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिए। दलित बुर्जुआजी यानी दलितों में भी इसी तरह का एक संपन्न तबका पैदा होता तो दलित यूट्यूबर बाइक से नहीं चल रहे होते। एक दो को आप अपवाद छोड़ दीजिए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कई बार डॉक्टर रतनलाल साहब के घर पर इकट्ठा होते हैं और जाते समय मैं सबके हाथों में हेलमेट देखता हूँ। इनके वस्त्र भी हाई क्लास के नहीं होते हैं। मैं अपनी अमेरिकन यात्रा के दौरान मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जो ब्लैक लोगों के चर्च हैं संडे को मैं उसमें जाऊँ, और बहुत सारे ब्लैक चर्चेज में संडे को कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और मैं खास ध्यान देता हूँ उनके वस्त्र पर, उनके जूतों पर, और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली खड़ा होकर देखता हूँ किस तरह की कार में आए हैं। तो BMW मर्सिडीज कार में होना ब्लैक रिफॉर्मर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह इसलिए हो पाया कि अमेरिका में एक ब्लैक बुर्जुआजी पैदा हो चुकी है, चाहे छोटी ही क्यों न हो। इस ब्लैक बुर्जुआजी की तुलना हम वाइट बुर्जुआजी से नहीं कर सकते। वाइट बुर्जुआजी अगर 10 में 9 है तो ब्लैक बुर्जुआजी 10 में से 1 भी नहीं होगी, लेकिन हैं, ब्लैक बुर्जुआ हैं। अगर दलितों में भी दलित बुर्जुआ होते तो दलित आंदोलनों में दलित यूट्यूबर्स के पास भी कारें होती, उनके ड्रेस भी अच्छे होते और वो भी अपार्टमेंट्स में रह रहे होते। दलित समाज में चंदा देने की एक लंबी प्रथा है, थोड़ा कम हुई है नई जनरेशन के आने के बाद, पर प्रथा है। दलित समाज जितना चंदा देता है मैं नहीं समझता कोई और समाज देता होगा, पर दलित समाज से चंदा लेने के लिए दलित समाज के घर या ऑफिस जाना पड़ता है। और कई बार तो लोग जो है शर्म बस कुछ न कुछ दे ही देते हैं कि हमारे यहाँ आया है कोई, उम्मीद लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहा है तो कुछ दे दीजिए। पर जो जंतर मंतर पर हो रहा है, अनाम लोग
अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, बॉम्बे से, इंदौर से, गुवाहाटी से, इलाहाबाद से, नागपुर से लोग खाने पीने का सामान भेज रहे हैं बगैर मांगे, अपनी इच्छा से। किसी एक लेडी ने शुरू किया बॉम्बे से, तो वह एक पैशन हो गया, पैटर्न बन गया। तो क्या दलित समाज में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर दलित समाज में बुर्जुआजी नहीं है। मैं 2002 से ऑफिशियली, लेकिन उसके 2-3 साल पहले से मैं यह लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ। जो लोग मुझे मेरे पुराने लेख जानते होंगे, मेरे टेलीविज़न में जो डिबेट्स में जिन लोगों ने मुझे सुना होगा, तो मैं हमेशा ही यह आर्ग्यू किया हूँ कि दलितों में एक संपन्न, एक बड़ा पूंजीपति वर्ग होना चाहिए। पूंजीपति वर्ग का मतलब दलित बुर्जुआजी। जिसके पास दलित बुर्जुआजी नहीं है, वह समाज कभी न तो शासन कर सकता, न तो कहीं उसको कभी इज्जत मिल सकती है। हर समाज में उसी व्यक्ति की, उसी संस्था की, उसी समाज की इज्जत होती है जो संपन्न है। आप किसान आंदोलन देख लीजिए, पंजाब से आए हुए किसान आंदोलनों का बहुत सारे लोग कहते हैं, कितना सच है कितना नहीं, कि किसान आंदोलन का जो जड़ है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वह पंजाब के एनआरआईज का है। वो $100 भेजते हैं अमेरिका से, तो यहाँ पर आकर के वो 9,000 हो जाता है। तो दलित समाज में सरकारी नौकरी के अलावा पैसे का कोई स्रोत नहीं है। और दलित समाज में सरकारी नौकरी में अगर 100 सरकारी नौकर या अफसर हैं, तो उसमें से 5 लोग चंदा किसी को भी दे देते हैं। कोई भी उनके पास पहुंच गया, और उन 5 लोगों के यहाँ जाने वाले सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समाज में पता चल जाता है कि यह साहब चंदा देते हैं, तो उन्हीं के पास बार बार सभी लोग जाते हैं। कई बार हम भी सहयोग मांगते हैं और उन्हीं लोगों से मांग पाते हैं जो सहयोग देने के लिए माने जाते हैं। पर अगर हमारे समाज में बड़े बड़े दलित बुर्जुआ होते, पूंजीपति होते, तो शायद वह दलित यूट्यूबर्स, जिसको जानते हैं पर्सनली, पूछते कि आप कहाँ रहते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग अपार्टमेंट में रहते हैं या किसी दिल्ली के गांव में जहाँ पर पुराने घरों को तोड़कर कुछ कमरे बना दिए गए हैं, जहाँ पर 10 लोग मिलके एक बिल्डिंग में रहते हैं, छोटे से कमरे बिल्डिंग में, वहाँ रहते हैं। अगर कोई उस तरह की स्थिति में रह रहा है, उसके पास कार नहीं है, अच्छे ड्रेस नहीं है, तो उसको कौन इंटरव्यू देगा, उसको कौन महत्व देगा? कुछ लोगों के तो बच्चों की शादियाँ भी बड़ी मुश्किल से हो पाएंगी जब ये थोड़ा इनके बच्चे बड़े बड़े होंगे, क्योंकि यह सेक्रीफाइस अपने ढंग से कर रहे हैं। बहुत सारे वो जो उनकी योग्यता और उनके कमिटमेंट पर 100% हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका इरादा तो अपने समाज की भलाई का ही है। तो उनको अगर अच्छा सपोर्ट मिल पाता तो वो अपार्टमेंट में रहते, फ्लैट्स में रहते, कार में आते जाते, घर पर लोगों को दावत में बुलाते, दूसरों की दावतों में जाते, उनका मेनू अच्छा होता। तो यह सरकारी नौकरी वालों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए दलित समाज में एक बिजनेस तबका पैदा होना चाहिए। मुझे इस बात का अच्छा अनुभव है कि दलित समाज के जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, ये काफ़ी दान करते हैं। दलित समाज में और भी कुछ लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो भी दान करते हैं, लेकिन वही कर सकते हैं जो सक्षम हैं। तो अगर जंतर मंतर का आंदोलन जो चल रहा है और जिस तरह से ये द्विज बुर्जुआजी यानी सवर्ण बुर्जुआजी यानी सवर्ण समाज में आर्थिक रूप से संपन्न लोग दिल खोलकर इन आंदोलनकारियों को
सपोर्ट कर रहे हैं, फूड भेज रहे हैं। और यह फूड भी कोई सामान्य नहीं, ब्रांडेड फूड, अमेरिकन रेस्टोरेंट्स के फूड हैं, ब्रांडेड वाटर, ब्रांडेड बिरयानी और मेडिकल फैसिलिटी, हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध है जो है जंतर मंतर पर। और बिस्किट्स, अच्छे बिस्किट्स उनके पास पहुंच रहे हैं, यह अच्छी बात है। और दलित समाज भी आंदोलन करता रहा है और भी आंदोलन करेंगे। तो अगर सवर्ण समाज के आंदोलनकारी या जो कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल बेस अगर प्रीडोमिनेंटली सवर्ण समाज है, तो उनके संघर्ष में भी हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि कभी यही लोग जो है मुस्लिम समाज के लोगों पर लाठियां पड़ रही थी तो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यह सैडिस्टिक विचार है। हम सहानुभूति रखते हैं और हमें जंतर मंतर के अनुभव से सीखना भी चाहिए। और हालांकि दलित समाज में मेरी इस बात पर सहमति नहीं है। मैं चाहता हूं कि दलित समाज में पूंजीपति वर्ग पैदा हो, पर दलित समाज तो एक अभी एमपी, एमएलए, पार्लियामेंट, असेंबली को कब्जा करने के नशे में है। और नशा इतनी आसानी से नहीं उतरता है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि दलित समाज को कोई भी बड़ा काम करना है, अगर कभी भी इनको अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना है, अच्छा पब्लिक स्कूल बनाना है, कोई भी बड़ी चीज़ करनी है, तो इनके बीच एक बड़ा दलित बुर्जुआ क्लास होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करना चाहता हूं और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों के प्रति मेरी सहानुभूति है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मैं जानता हूँ यह वीडियो दलित समाज के जो प्रीडोमिनेंट चेतना है उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन कई बार प्रीडोमिनेंट चेतना बहुत ही डेंजरस होती है। जैसे अमृतकाल को जिस तरह से द्विज लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया था, आज उसी अमृतकाल का डंडा वापस उनके ऊपर पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें आर्थिक सहयोग दें। आप ज्वाइन बटन को क्लिक करें और उस पर जो भी सहयोग दे सकते हैं सहयोग करें, ताकि हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। ध्यान रहे, अगर दलित समाज को प्राइवेट सेक्टर में कभी भी जाना है तो उनके इमीडिएट बॉस हो सकता है द्विज समाज के लोग ही हों। तो अगर उनकी मुश्किल की घड़ी में अगर हम उनके साथ नहीं खड़े हैं तो यह फ्यूचर का भाईचारा कैसे चलेगा। जय भीम, जय भारत।